अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब के जो दो साहिबजादे हैं, आज उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया को और जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है और आंखें खोल देने वाली बातें की हैं। वैसे उमूमन उनमें से ज़्यादा बातें तो हमें मालूम हैं, लेकिन यही बातें जब आप उनके बेटों की ज़ुबानी सुनते हैं तो एक कर्ब आपको उनकी बातों में और उनके फेस और उनकी आंखों में नज़र आता है। ज़ाहिर है वो उनके वालिद हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के कासिम और सुलेमान, दो बेटों ने ये कहा कि मेरे वालिद को 2 साल हो गए हैं, जेल में रखा हुआ है, उनके ऊपर टार्चर किया जाता है। 7/8 के सेल में उनको रखा गया है, जहाँ पे सज़ाए मौत के मुजरिमों को रखा जाता है। अक्सर औकात उनके सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, पंखा बंद कर दिया जाता है और गर्मियों में शदीद तरीन गर्मी वहाँ पे होती है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे वालिद को तोड़ा जा सके। और फिर कहा कि अदालती हुक्म था कि हर हफ्ते जेल इंतज़ामिया ने बेटों से बात करानी है, लेकिन एक दो माह हो जाते हैं हमारे साथ बात नहीं कराने दी जाती। हम खामोश रहे, 1 हफ्ता गुजरा, 2, 3, 4 हफ्ते गुजरे, 5, 6, 7 हफ्ते गुजरे, लेकिन अब 2 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे साथ बात नहीं कराई गई। हमारे वालिद ने हमें हुक्म दिया था कि आप खामोश रहें, आप कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं। हम करें तो फिर क्या करें? इस किस्म के टार्चर की हमें दास्तानें, कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। और फिर कहा कि मेरे वालिद ने हमें मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि ये आपके ऊपर भी टार्चर करेंगे, आप लोगों को मेरी कमज़ोरी बनाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी कमज़ोरी इनके हाथ आ जाए। और फिर कहा कि हमारे वालिद जो है सिर्फ़ इसलिए उनके ऊपर टार्चर किया जाता है, इसलिए वो पाबंद सलासल हैं ताकि वो डील कर सके, लेकिन वो डील कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वालिद बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने कही जज्बाती, और कहा कि अक़वाम आलम को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह हमारे वालिद साहब से सलूक रवा रखा जा रहा है। और फिर कहा कि हम अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से उनके बेटों ने बात की, इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू है। यकीनन जो वालिदैन हैं वो इस दर्द को, इस कर्ब को, जो इंसान है वो इस कर्ब को समझ सकते हैं, जिनके अंदर जज्बात हों, एहसासात हों, जो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हों। जो नहीं समझते उनके साथ तो हमारी बहस ही नहीं है ना। मैं तो हमेशा से यही असूल मैंने अपनाया हुआ है कि जो नहीं समझता उनके साथ क्या मैं बहस करूँगा। जो मतलब जज्बात और एहसासात और इमोशंस से आ रही हो तो उसके साथ तो बहस करना बनता नहीं है, क्योंकि इस तरह आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी तवानाई